हे माय लवली व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब मज़े में होंगे और नवरात्रों की सबको ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। देखिए आज सुबह के बजे हैं 3:45 और मैं उठ गई थी बहुत ही जल्दी और मेरी सफाई भी यहाँ हो गई और दहलीज पे मैंने फूल भी डाल दिए हैं, जिससे मुझे बहुत ही सुकून मिलता है। और फिर मैं आई अपने गमलों के पास, अपने पौधों के पास, अपने प्लांट्स के पास, जिनके साथ मुझे टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने सिंगोनियम की बेल लगाई थी जो ऊपर चढ़ गई हैं और अब थोड़े ही दिनों में गर्मी बहुत होगी तो फिर यहाँ पर मुझे नहीं लगता सरवाइव करेंगी, ये सूख भी सकते हैं क्योंकि यहाँ पर पड़ती है डायरेक्ट धूप। कंचकों को देने चलिए के लिए अब करते हैं प्रसाद बनाने की तैयारी। नहा धो के मैं किचन में आ गई हूँ और सभी सूखे मसाले ले लिए। साथ में लिया है मैंने यहाँ पर अमचूर और चनों को अच्छे से आप डीजल दीजिए, सीटी दीजिए जो अच्छे से गल जाए। देखिए यहाँ पर घी रखा, जीरा रखा और सभी सूखे मसाले मैंने डाल दिए हैं और बिल्कुल भंडारे स्टाइल ये चने की जो है काले चने बनते हैं। और यहाँ पर बर्तन भी मैंने पीताम्बरी लगा के चमका लिए हैं पूजा के और आलसी तत्व यहाँ पर सोए हुए हैं, आप देख सकते हैं। और मंदिर भी चकाचक हो गया और अभी बस यहाँ पर हम पूजा स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर हम कंचकों को बिठाएंगे और इतना उठाने पर भी करण नहीं उठा कि करण नहा लो। और प्रकृति तो चली गई है बाहर, अपने यहाँ कन्या पूजन के लिए उसको बुलाया था, सुबह 6 बजे से ही बुलावा था तो चली गई। और अब मैं यहाँ पर आटा पूरियों के लिए, प्रसाद की पूरियों के लिए बना लेती हूँ। अजवाइन डाला है, थोड़ा सा मोइन के लिए घी डाला है और गुनगुने पानी से मैं इसको अच्छे से गूंद लेती हूँ। एक एक कर यहाँ पर सभी काम करके रख देती हूँ। और लेकिन सबसे बड़ा जो टफ टास्क है वो है कन्याओं को पूजना। और देखिए मैं यहाँ पर आ गई हूँ अपने बरामदे में और मैं आपको दिखाती हूँ कि ढेर सारे यहाँ पर आए हैं टमाटर और बैगन। और अभी हमने ज़्यादा कुछ लगाया नहीं, टमाटर आए हैं, बैगन आए हैं और गुड़हल पर भी आ रहे हैं फूल। देखिए छोटे छोटे से एक स्पेशल व्लॉग मैं आपको इसके लिए बनाऊँगी। लेकिन अभी देखिए चुटकू चुटकू से टमाटर आ रहे हैं। मैंने इस पेड़ की करा दी थी छटाई और दोबारा से छोटे ही पेड़ पर फूल आने लगे और छोटे से गुड़हल के पर भी मेरे फूल आने लगे। और यहाँ पर बाड़े पे भी मैंने सुबह सुबह पानी दे दिया था। और मैंने यहाँ पर गुलाब तोड़ लिया है माता रानी को चढ़ाने के लिए। और अब सीधा चलते हैं अंदर और अंदर अभी ढेरों काम पड़े हुए हैं, उनको निपटाते हैं। देखिए बरामदे में बहुत सारे पत्ते यहाँ पर गिर गए हैं और अभी झाड़ू वाले भैया शायद आज मुश्किल ही आए नहीं। और अब सीधा चलते हैं अंदर और करते हैं तैयारी। तो देखिए चने मेरे अच्छे से फर्स्ट क्लास से प्रसाद के बन गए, बिल्कुल भंडारा स्टाइल में बन के तैयार है। और रेसिपी मैंने आपको बता ही दी है, आप भी इसी तरीके से बनाएं। और अब करते हैं भोग प्रसाद के लिए हलवे की तैयारी शुरू। तो एक केसर था जो फ्लोरिया साहब लाए थे और मुझे लगा क्यों ना इसे अनपैक करूँगी जब प्रसाद बनाऊँगी तभी। तो ये देखिए यहाँ पर फ्लोरिया साहब पीले कुर्ते में चकाचक हो गए हैं और मंदिर में सफाई में इन्होंने मुझे मेरा सहयोग किया और किचन का मैंने किया। तो ऐसे अगर ऐसे घर में बहुत काम और सहयोग करें तो बहुत जल्दी से हो जाते हैं। केसर डाल दिया, चीनी डाल दी और अच्छे से यहाँ पर इसको उबालेंगे। ये उबल रहा है, उधर मैं अपनी सूजी भून लेती हूँ। और आप इसमें इलायची भी डाल दीजिए साथ ही, तो बहुत अच्छे से जो है पानी खौल के तैयार हो जाता है। मैं हलवा इसी तरीके से बनाती हूँ। और यहाँ पर घी आप जितना चाहे, थोड़ी सी सौंफ और बहुत अलग तरीके से मैं हलवा बनाऊँगी जो देने में भी बहुत ईजी रहता है। और बच्चे तो मांग के कंचक जो होती हैं खाती हैं, क्योंकि मैं पीसेज में हलवा बनाती हूँ हमेशा से। और ऐसे पीसेज में हलवा मेरी मामी बनाया करती थी तो मुझे बचपन से ये चीज़ याद रह गई। और देखिए अब मैं ऐसे ही करती हूँ। तो थाली में आप यहाँ पे घी लगा लीजिए और अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए। उसके बाद आपका हलवा बन जाए। तो अभी तो मेरा हलवा देखिए यहाँ पर भुन रहा है और अभी मैंने यहाँ पर ट्राउज़र टी शर्ट ही पहनी, बाद में मैं यहाँ पर सूट पहन लूँगी क्योंकि थोड़ा सा ईजी रहता है काम करने के लिए। आज बहुत सारे काम देखिए केसर वाला सुंदर सा पानी बन के तैयार है और बहुत ही अच्छा सा माता रानी के लिए प्रसाद बन के हो गया तैयार। तो चलिए इसको अब मैं जमा लेती हूँ। और आप भी कभी ऐसे ट्राई कीजिए हलवा बनाना, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और देने में भी बहुत ईजी होगा क्योंकि पीसेज होते हैं। अगर किसी को हलवा पसंद आता है तो 2 पीस रखिए, फिर बाद में 1 2 3 ऐसे करके लोग लेते रहते हैं। लेकिन हम इकट्ठा जब हलवा रखते हैं तो वो फिर थोड़ा ठीक नहीं रहता। तो मेरा हमेशा का यही स्टाइल है। तो इसे जमाने के लिए मैं यहाँ पर रख देती हूँ हलवे को। और देखिए मेरा हलवा यहाँ पर जम गया। और जितना भी आप चाहें गोला वगैरह डालिए, मेरे पास नहीं था तो अभी मैंने नहीं डाला, मतलब था वो यूज़ किया हुआ था। यहाँ पर फ्लोरिया साहब और मेरी चल रही है पूजा और मेरा प्रसाद बन के हो गया है तैयार। और यहाँ पर हम कर रहे हैं देखिए पूजा और बहुत ही अच्छा लगता है। नवरात्रों के पावन दिन में मन में मिलती है बहुत ही शांति। तो यहाँ पर हमारी पूजा देखिए हो रही है और इसके बाद हम कंचकों की करेंगे तैयारी। मैं उनके लिए लेके आई थी प्लेट्स और मैंने आपको दिखाई भी थी इस ब्लॉग में। तो देखिए यहाँ पर पूजा हमारी अभी संपन्न हो गई है और अब फ्लोरिया साहब जाएंगे कंचकों को ढूंढने, क्योंकि सबसे टफ टास्क तो आज यही रहता है। खुद प्रकृति हमारे हाथ नहीं आती, सुबह 6 बजे की निकली और हमारे हाथ आती नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हमारी पूजा जो है वो संपन्न हो गई
और चलिए अब आगे का कार्यक्रम करते हैं शुरू। और उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर अपना हलवा जो था वो यहाँ पर मैंने काटना स्टार्ट कर दिया था। और उसके बाद जो है हलवे को मैं पीसेस में काटूंगी और पूजा होने के बाद देखिए यहाँ पर हलवा मैं कटिंग कर लेती हूँ जल्दी से और आपको दिखाऊंगी। देखिए ऐसे ही कटिंग कीजिए, काजू कतली की शेप में कीजिए तो और ही अच्छा लगता है। और सच आप यकीन नहीं मानेंगे, बच्चे मांग के खाते और स्पेशल बोलते हैं कि ये वाली। यहाँ कंचका उपले देखिए मैं लाई थी इस तरह की प्लेटें, क्योंकि कंचका होती हैं बहुत ही जल्दी में, तो मैंने यहीं रेडी करके रख दिया। और हमारे मंदिर में हवन भी था तो फिर वो वैसे ही उनको फुर्सत नहीं थी, इसलिए जल्दी से पहले से रेडी कर दिया। और फ्लोरिया साहब बहुत ही खुश हो गए क्योंकि नारियल बहुत ही सुंदर निकला था, बिल्कुल वाइट कलर का, बिल्कुल चकाचक। क्योंकि कई बार नारियल ख़राब भी निकलता है। लेकिन और यहाँ फ्लोरिया साहब ने कहा कि किसने रखी हैं इतनी सारी साड़ियाँ, तो साड़ी पहनी है। तो फिर मुझे तीसरी बार ड्रेस चेंज करनी पड़ी। देखिए और अब कंचका आ गई हैं और पैर वगैरह हमने इनके धो लिए हैं। और थोड़ा यहाँ पर मंदिर का रूम कंजस्टेड हो जाता है, इसलिए यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर टीका लगाया फ्लोरिया साहब ने। और कंजस्टेड होने के कारण मैं तो पीछे ही खड़ी थी, सब फ्लोरिया साहब ने कर लिया क्योंकि वो वैसे भी मुझसे बहुत अच्छे से करते हैं पूजा पाठ। तो देखिए यहाँ पर सभी कंजकाओं को टीका लगा। और कंजका तो कह रही थी हमें अभी बहुत से घरों में जाना है तो आंटी जल्दी कर दो, इसलिए वो मैंने भी अच्छा डिसीज़न लिया कि प्लेट्स लेके आई थी और उसमें मैंने खाना वगैरह डाल दिया था, तो फिर थोड़ा जल्दी हो गया। देखिए यहाँ पर कलावा और आरती वगैरह सब करेंगे। और आप लोगों के घर में कन्या पूजन कैसे होता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो देखिए यहाँ पर फ्लोरिया साफ कर रही है तैयारी और मैं भी लेके खड़ी हूँ प्लेट्स। और एक फ्रूटी दी थी हमने बच्चों को, क्योंकि फ्रूटी से बच्चे जो है वो बहुत ही खुश हो जाते हैं, फ्रूटी या चिप्स वगैरह। अब तो हमारे टाइम से तो काफ़ी ट्रेंड चेंज हो गया। सभी कंजकाओं ने ज़ोर से लगाया जयकारा। और अब ये जल्दी में थे और फूल वगैरह हमने इनके ऊपर डाली कंजकाओं के ऊपर। और देखिए फूल वगैरह से हमने अच्छे से वैसा कि जयकारा लगवाया सभी बच्चों से। और कंजका भी हमें 5 ही मिली थी, और जबकि मैं गिफ्ट बहुत सारे लेके आई थी पर 5 ही मिली थी। तो हमने जल्दी से उनको कंजका पूछ, क्योंकि अब हमारे मंदिर में भी प्रोग्राम है और हमें वहाँ भी जाना है। तो फिर अब हम मंदिर जाने की हवन की तैयारी करेंगे और अपना फास्ट उसी के बाद हम खोलेंगे। तो देखिए यहाँ पर आशीर्वाद हमने लिया कंजकों से और सभी ने बहुत अच्छे से आशीर्वाद दिया। और इसके बाद फ्लोरिया साहब और मैं चले गए मंदिर, क्योंकि वहाँ हो रही थी देखिए हवन की तैयारी। तो यहाँ पर हवन की तैयारी हो रही थी और थोड़ा सा हम लेट ही हो गए। तो यहाँ देखिए हवन हो रहा है और अब उसके बाद यहाँ पर आहुति वगैरह जो दी जाएगी। हम लोग भी घर से हवन सामग्री लाए थे और हमेशा ही हमारे बिल्कुल घर के सामने ही शिव मंदिर है, तो हमेशा ही वहाँ पर नवरात्रि के बाद हवन होता है। तो हमारा ये सौभाग्य है कि हमें भी हवन में बैठने का मौका मिल जाता है और हम व्रत भी इन्हीं के भंडारे से फिर खोलते हैं, तो बहुत ही अच्छा रहता है। देखिए घर में कन्या पूजन कर लेते हैं और फिर उसके बाद व्रत खोलते हैं। और पंडित जी ने एक बात और बताई कि अगर आप मंदिर में कन्या पूजन करते हैं तो आपको फल उससे बहुत गुना ज़्यादा मिलता है जो आप घर में करते हैं। अगर आप भी चाहें तो मंदिर में भी कन्या पूजन कर सकते हैं, क्योंकि कई लोगों ने यहाँ पर मंदिर में ही कन्या पूजन किया था, क्योंकि घर में कन्याएं मिली नहीं थी। और अब कन्या वैसे भी हमारी सोसाइटी में थोड़ी कमी है, कुछ लड़कियाँ बड़ी हो गई, तो फिर मंदिर में गया। तो पंडित जी ने ये बात भी बताई कि अगर आप कन्या पूजन कर रहे हैं तो घर में करने से कई ज़्यादा फल आपको प्राप्त होता है। यहाँ पर जब हम परिक्रमा और उसके बाद फिर आरती और उसके बाद भंडारा होगा और बहुत ही अच्छा लगता है जब आप ऐसे इनमें शामिल होते हैं। और आपकी किस्मत है अगर आप ऐसे शामिल होते हैं हवन में या टीचर हमारे घर के सामने। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।